आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया की मार्केट के बारे में कि भाई ग्लोबली ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ है, राइट। और आज मार्केट पर इम्पैक्ट क्या हुआ है तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम जीएसटी का जो कलेक्शन आया है नवंबर दिसंबर का, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम राइट जो एवेन्यू सुपर मार्ट डी मार्ट का, तो उसका जो Q3 रिजल्ट का जो डेटा आया है तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। रेवेन्यू आया है तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम जो PMI इंडेक्स का जो डेटा आया है तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब कुछ देखेंगे और सब कुछ देखेंगे, ग्लोबल न्यूज़ भी देखेंगे। तो बनी रहेगा इस वीडियो में हमारे साथ। ये डिस्क्लेमर है गाइस, ये वीडियो है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। फिर आगे देखने जाए, देखो आज की मार्केट की हम बात करें और कि भाई मार्केट पर क्या असर हुआ है। तो देखो निफ्टी 50 की बात करें तो उसमें देखें तो -78 पॉइंट का डिक्रीज देखने को मिला है। और BSE सेंसेक्स की बात करें तो -322 पॉइंट का डिक्रीज देखने को मिला है। सो ओवरऑल आप लोग समझ पा रहे होंगे कि भाई मार्केट में ओवरऑल हम देखें तो आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ है। तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं किया हुआ है, तो ये क्यों नहीं किया हुआ है क्योंकि जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ बनी हुई है, जो US ने जो वेनेजुएला पर जो अटैक कर दिया है, तो उसकी वजह से भी जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ जो बनी हुई है, तो उसकी वजह से भी मार्केट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर हम आगे देखें, सो देखो ओवरऑल हम ब्रॉडर देखें, हम वो डिस्कशन करें कि भाई हुआ क्या है। ओवरऑल हम पूरी स्टोरी देखें। सो देखो अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है। अब अटैक क्यों किया है कि भाई अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है जो वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स है, राइट। तो उस पर वो कंट्रोल करना चाहता है। ओवरऑल हम देखें तो राइट डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा है कि वो लोग जो वेनेजुएला के जो ऑयल से, राइट, ऑयल रिजर्व से, राइट, ऑयल सेक्टर, तो वो लोग कंट्रोल करेंगे। सो ओवरऑल हम देखें तो देखो US ने क्या किया है कि भाई US ने वेनेजुएला पर जो मिलिट्री स्ट्राइक कर दी है। अब मिलिट्री स्ट्राइक करने से क्या हुआ है कि भाई उनके जो राष्ट्रपति थे तो उनको देश से उठा लिया है। अब सीधी सी बात है कि भाई कोई भी जो राष्ट्रपति है, अगर आप उनको देश से उठाओगे और अपने देश में ले जाओगे और उस पर ट्रायल करवाओगे तो उसका मार्केट पर क्या असर होगा, राइट। दुनिया को क्या मैसेज जाएगा। सीधी सी बात है कि भी अमेरिका वही करने वाला है, यानी कि वही किया है उन्होंने कि जो उनके जो राष्ट्रपति थे वेनेजुएला के, राइट, निकोलस मादुरो, तो उनको घर से उठा लिया है, यानी कि उनके देश से उठा लिया है मिलिट्री स्ट्राइक करके, और उनके देश में ले गए हैं US में, और उन पर ट्रायल करने वाले हैं कोर्ट के। अब सीधी सी बात है कि भाई मार्केट पर हम देखें तो दुनिया को क्या मैसेज जाएगा कि भाई एक डेमोक्रेसी है वो कैसे वर्क कर रही है ओवरऑल हम देखें तो। सो ग्लोबल अनसर्टनिटी हम देखें तो अच्छी खासी बनी हुई है, क्योंकि अब आगे इसके है वो जो हम देखें तो परिणाम बहुत सारे हम देखें तो नेगेटिव देखने को मिलेंगे ओवरऑल, क्योंकि मार्केट के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है हम देखें तो। सो यही हुआ है। ओवरऑल हमने सब कुछ डिस्कस किया। तो देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो भाई इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल। हम देखने जाए तो इंडिया इंपोर्ट करता है वेनेजुएला से ऑयल, तो पर उस पर तो कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि आगे कोई इम्पैक्ट आएगा उस पर। बट हम जो ONGC की बात करें तो ONGC के जो ड्यू थे $1 बिलियन के, तो वो क्लियर हो जाएंगे। क्यों क्लियर हो जाएंगे? क्योंकि US ने वेनेजुएला पर सेंक्शंस लगाए हुए थे। तो सेंसस लगाने की वजह से ये जो ड्यू थे वो क्लियर नहीं हो रहे थे, क्योंकि भाई डॉलर में पेमेंट करना था। तो वो जो ड्यू से, राइट, वेनेजुएला से, तो वो क्लियर हो जाएंगे, यानी कि ONGC के, राइट, जो पैसे हैं वो निकल जाएंगे $1 बिलियन की बात करें तो। फिर हम आगे देखने जाए, इंडिया के कोल इंपोर्ट में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। हम देखें तो 28% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है, राइट। हमने नवंबर में देखे तो 25 मिलियन टन का कोयला इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये इतना सारा कोयला क्यों इंपोर्ट किया हुआ है? जो स्टील मिल है तो में जो स्टॉक है, राइट, तो वो बढ़ा रही है, उसकी वजह से हमको देखने को मिल रहा है। और हम देखें को जो कोल इंडिया है तो वो ऑक्शन ओपन करने वाला है बायर्स के लिए, जो अपने जो नेबर के बायर्स है उनके लिए। हम देखें तो जो भी जो कंट्रीज़ है जैसे कि बांग्लादेश है, भूटान है, तो उनके लिए, राइट, ऑक्शन ओपन करने वाला है कोयला बाय करने के लिए। फिर देखो हम आगे डिस्कस करने जाए कि इंडिया के परचेस मैनेजर इंडेक्स की हम बात करें, PMI की बात करें अब मैन्युफैक्चरिंग के, तो उसके अंदर हम देखें तो ड्रॉप देखने को मिल रहा है। नवंबर से भी हम कंपेयर करने जाए
तो राइट। तो उसको वो कितना आया है, PMI की बात करें मैन्युफैक्चरिंग का तो वो 55 आया हुआ है, यानी कि 55 आया हुआ है 55 राइट। दिसंबर 2025 की बात करें तो PMI राइट, तो हम देखें तो 2 ईयर का लो ये आया हुआ है, ये जो आया हुआ है PMI तो ये 2 ईयर का लो है। तो सो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर हम आगे देखने जाए तो देख पा रहे होंगे कि द new order, the output and the employment all expanded at the softer pace, while the business confidence hit near the 3.5-year low amid the competitive pressure and global uncertainties। फिर हम आगे देखने जाए तो देखो इंडिया की GST कलेक्शन की हम बात करें दिसंबर की 2025 की राइट राइट, तो ग्रोस GST कलेक्शन हम देखें तो 1.70 लाख करोड़ रुपीस रहा है। सो हम 2024 से कंपेयर करने जाए तो 6.1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है ना। 2024 से हम कंपेयर करने जाए कलेक्शन को तो 6.1% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करें राइट नवंबर की बात करें ग्रोस GST कलेक्शन की तो 1.17 लाख करोड़ रुपीस देखने को मिल रहा है, यानी कि 1.70 लाख करोड़ रुपीस GST कलेक्शन रहा है नवंबर 2025 की बात करें तो उसके अंदर भी हम देखें तो 0.7% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है राइट। पिछले साल से कंपेयर करने जाए तो 0.7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं राइट, इम्पोर्टेंट क्यों है, तो देखो जो सितंबर में जो GST कट किया था गवर्नमेंट ने तो उसकी वजह से ही हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मार्केट में डिमांड आ रही है कि नहीं राइट, लोग परचेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये GST कलेक्शन से हमको अच्छा खासा देखने को मिल रहा है कि लोग परचेस कर रहे हैं ओवरऑल हम देखें तो। और हम देखेंगे कि भाई रेट कट्स का क्या इम्प्रूव देखने को मिला है राइट, जो GST 2.0 लाया है तो उससे क्या इम्प्रूव हुआ है वो भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल हम देखें तो अच्छा खासा GST कलेक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है। फिर हम आगे देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें राइट, उसके Q3 रिजल्ट की राइट स्टैंड लोन तो रेवेन्यू देखें तो देख पा रहे होंगे कि 17,612 करोड़ रुपये का रेवेन्यू है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे राइट Q3 का। और हम बात करें रेवेन्यू में तो राइट प्रीवियस ईयर से क्वार्टर से कंपेयर करने जाए तो रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हम देखें तो 13.15% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में राइट। पिछले ईयर का क्वार्टर का हम देखें रेवेन्यू तो 15,565 करोड़ था। सो ओवरऑल हम देखें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। फिर हम देखें टोटल स्टोर के ऑपरेशन की बात करें तो टोटल स्टोर है तो वो 442 स्टोर ओपन है राइट, 442 स्टोर है वो ऑपरेशनल है डीमार्ट की बात करें तो। फिर देखो EBITDA की हम बात करें तो EBITDA में 11% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने को मिला है, यानी कि ईयर ओवर ईयर इंक्रीज देखने को मिल रहा है 11% का राइट। तो वो कितना रहा है तो राइट तो 1,213 से 1,214 करोड़ रुपीस रहा है। सो हम देखने जाए EBITDA मार्जिन की तो उसके अंदर स्लाइटली नैरो हुआ है राइट, यानी कि स्लाइटली थोड़ा डिक्रीज हुआ है राइट। EBITDA मार्जिन हम देखें तो स्लाइटली नैरो हुआ है, वो 7.28% रहा है, जो पहले था 7.57% रहा था Q3 की हम बात करें तो राइट। सो ओवरऑल हमने सब कुछ डिस्कस किया। सो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।